हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का स्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर मीन माध्य हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और जो ये टॉपिक होने वाला ना, ये हम लोग का लेक्चर होने वाला है वो है माध्यिका या माध्यक। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक की बात करो तो उसमें क्या क्या डील किया था कि माध्य किस तरीके से निकालते हैं। हम लोग तीनों मेथड डिस्कस किए थे। क्या क्या मेथड था? एक था कल्पित विधि था, एक पद विचलन विधि था, एक डायरेक्ट मेथड था। हम लोगों ने तीनों मेथड डिस्कस किया था। जो भी वो लेक्चर नहीं देख पाया हो ना, वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाना, नॉलेज डिकोडर चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मैंने तीनों लेक्चर अपलोड कर दिया, पहले वो देख लेना। फिर ये आपको माध्य माध्यिका, तो माध्य तो देख ही लियो, ये यहाँ पे आपको माध्यिका यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माध्यिका। देखो माध्यिका को जो है ना, इंग्लिश में बोला जाता है मीडियन। ठीक है, और अगर एक और नाम देखो तो माध्यिका को ही बोला जाता है क्या? माध्यक। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब समझो ध्यान से, तो ये तीन नाम है, नाम का टेंशन नहीं लेना है, बस नाम को ख्याल रखना है कि कब क्या किसका नाम है। ठीक है, तो माध्यिका या माध्यक या मीडियन बोल लो। ठीक है, तो देखो, तो इसका अगर निकालने का तरीका देखो, अगर छोटा मोटा अगर डेफिनेशन भी देखो तो ये बोल सकते हो कि यदि दी गए आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इन प्रेक्षणों के समुच्चय के बीचों बीच मान को अर्थात इनके केंद्रीय मान को माध्यिका कहते हैं। मतलब कुछ भी दिया रहे उसको आप आरोही अवरोही क्रम में फिक्स कर लो, जो अपना बीच में होगा उसको हम लोग बोल देंगे ये माध्य माध्यिका या मीडियन है। ठीक है, अगर ये चीज तो समझ में आया, वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ दूसरे में भी, किसी दिए गए आंकड़ों की माध्यिका उसे दो समान भागों में बांटती है, अर्थात प्रेक्षणों का 50% भाग माध्यिका के नीचे एवं शेष 50% भाग माध्यिका के ऊपर होता है। तो ऑब्वियस सी बात हुई ना कि भाई हम जब बोल दिए कि किसी को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लो, और उसके जो बीच वाला पोर्शन होगा ना वही हमारा क्या होगा? माध्यिका या माध्यक या मीडियन होगा। इट मीन्स क्या? ये बीच में है। इट मीन्स क्या? 50% जो होगा प्रेक्षण इधर लाइक कर रहा होगा, 50% प्रेक्षण इधर लाइक कर रहा होगा, तब ना बीच में है भाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये चीज का टेंशन मत लो, ये चीज आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो तीन आंकड़ों का हम लोग को, ऐसे मैंने तीन आंकड़े का हम लोग को डिस्कस करना है, लेकिन हम लोग जो है ना दो आंकड़े उसको हम लोग पहले आई थिंक 9th हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि मान लो क्वेश्चन में कब क्या आ जाए पता नहीं चलता। ठीक है ना, तो देखो माध्यक गणना में सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं सरल आंकड़े तथा यथा प्राप्त आंकड़े के लिए कि किस तरीके से हम लोग आराम से अपन माध्यिका की गणना करेंगे। ठीक है, जब बात कर लो आप कि यदि दी गए आंकड़े के प्रश्नों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा ले एवं मान ले कि प्रश्नों की संख्या n है, कभी भी आपको अगर सरल आंकड़ा गिवन है, सिंपल से गिवन है 2 4 6 8 ऐसे कुछ गिवन है, सरल आंकड़ा तथा यथा प्राप्त आंकड़ा आपको दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला स्टेप जो करना है वो स्टेप करना है आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, और फिर मान लीजिए कि प्रश्नों की संख्या n है। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट जो भी गिवन रहे आप उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, और ठीक है, और जितना भी संख्या उसमें गिवन उसमें मान लीजिए n संख्या है। ठीक है, अब देखो केस 1, अगर n एक विषम संख्या हो तो, अगर n एक विषम संख्या हो तो जो माध्यिका हो जाएगा वो होगा n+1/2 प्रेक्षण। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल से 3 5 11 7 13 8 9 12 14 की माध्यिका आप ज्ञात करके मुझे बताइए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन गिवन था तो हम लोग निकालने के लिए गए। तो कभी मैं क्या बोला, देखो सिंपल से लग रहा है कि ये जो आंकड़ा गिवन है 3 5, अगर सिंपल आंकड़ा है मतलब क्या एकदम से बोल सकते सरल आंकड़ा है, सिंपल आंकड़ा है, तो बस मैं पहला रूल क्या बताता था कि कभी भी यथा प्राप्त आंकड़ा सिंपल आंकड़ा गिवन रहे, अगर उसको आपको माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहला रूल आपको करना है, सबसे पहले इसको या तो आप अवरोही क्रम में सजा लो या आरोही क्रम में सजा लो, मतलब दोनों क्रम में से कोई एक क्रम में आपको सजा लेना ही लेना है। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या प्रीफर करते हैं, जनरली यही प्रीफर करते हैं कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो। तो 3 5 11 7 सब था, इंक्रीजिंग ऑर्डर सजा दिए। देखो 3 5 7 बढ़ते 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 14 तक ले गए, मतलब ये इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिए, मतलब आरोही क्रम में हम लोगों ने मस्त इनको सजा दिया। ठीक है, पहला पॉइंट तो डिस्कस कर लिए कि पहला स्टेप क्या था कि भाई जो भी दिया रहे उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आप सजा लो। मैंने क्या किया ना, इसको आरोही क्रम में सजा लिया। दूसरा स्टेप था कि आप मान लो कि n संख्या है, मान लो कि n संख्या है। ठीक है, अब गिन लेते कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या हो गया n हमारा कितना आ गया 9।
हमें बताया था जब n बराबर 9, 9 क्या विषम संख्या है। अब सम विषम जिसको समझ में नहीं आता नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उनको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैं 5th से 10th क्लास ले रहा हूँ और आपके छोटे भाई लोग जितने भी हैं सबको आओ, और जो इंटर में आपके भाई लोग चले गए हैं, जो IIT JEE और 12th सबका प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका भी क्लास चल रहा है, अमन सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो n बराबर 9 आया, तो 9 क्या है हमारा विषम संख्या, तभी बताया था अगर n बराबर एक विषम संख्या हो तो माध्यिका होता है n+1/2 फ्रैक्शन, ठीक है। तो कर लो, माध्यिका इज इक्वल टू n+1/2 फ्रैक्शन, n कितना बता दो 9 था, फिर +1/2 अर्थात 5वां फ्रैक्शन, ठीक है। हो जाए भाई 9 + 1 10, 10/2 5, मतलब 5वां फ्रैक्शन। अब 5वां फ्रैक्शन आप गिन लो कौन सा है, 5वां फ्रैक्शन आप गिन लो कौन सा है। तो बहुत लोग बोलेंगे सर हमको कंफ्यूजन हो रही सर, हम इसमें गिने 5वां कि इसमें गिना 5वां। तो एक चीज दिमाग में डाल लो कि ये जो तुम आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाओगे ना, यहाँ पे आपको कोई भी फ्रैक्शन को गिनना होता है, ठीक है। मतलब कभी भी होता है कि इतना n+1/2 फ्रैक्शन, तो ये जो 5वां फ्रैक्शन है ना, इसमें कहाँ पे गिनना है, इसमें नहीं गिनना है। जो आप आरोही क्रम अवरोही क्रम ले आओगे ना आराम से, उसमें आप गिन लेना कि हमारा 5वां फ्रैक्शन क्या है, जो भी फ्रैक्शन हो इसमें गिन लेना है, जो भी आप आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाओगे। तो 5वां कौन सा है, 1 2 3 4 5वां, देखो 5वां कितना फ्रैक्शन था 9, तो सिंपल से क्या बोल देंगे भैया 5वां फ्रैक्शन हमारा 9 है, हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इसे देखो, वही अगर मान लो कि अगर n सम संख्या हो जाता, ये तो n विषम संख्या के लिए फॉर्मूला था कि माध्यिका इज इक्वल टू n+1/2 फ्रैक्शन, ठीक है। ये किसके लिए था, ये माध्यिका के लिए था, ठीक है। लेकिन जब आप बात करोगे कि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या हो तो भाई क्या होगा, तो भी एक फॉर्मूला है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो भी एक फॉर्मूला क्या है देख लो कि माध्यिका यहाँ पे दिखने रहा, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, देखो ध्यान से। तो यदि n एक सम संख्या हो तो सिंपल सी बात बता दो क्या होगा, सिंपल सी बात ये हो जाएगा यहाँ पे कि आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो माध्यिका का अब जो फॉर्मूला होगा वो होगा माध्यिका इज इक्वल टू n/2 फ्रैक्शन प्लस n/2 + 1वां फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। ये आपको रिमेंबर रखने हैं, माध्यिका इज इक्वल टू n/2 फ्रैक्शन प्लस n/2 + 1वां फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला तब फॉलो करना है जब हम लोग n एक सम संख्या हो, जब हम नंबर गिनेंगे वो सम संख्या आ जाएगा ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे तो एग्जांपल से देखो समझ में आएगा, जैसे 18 19 13 12 14 20 24 16 11 10 की आपको माध्यिका निकालनी थी, तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन से दिख रहा है कि भाई ये हमारा सिंपल आंकड़ा है, सिंपल से गिवन है। तो सबसे पहला रूल आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसको या तो आप आरोही क्रम में सजा लो या तो अवरोही क्रम में सजा लो, दोनों में से कोई एक काम करो, या तो आरोही क्रम में सजा लो या तो आप अवरोही क्रम में सजा लो। तो हम लोग ने क्या किया ना कि इसको मस्त आरोही क्रम में सजा लिया, क्योंकि बढ़ते क्रम में तो थोड़ा सा ना आसान होता है। मस्त सजाते गए लास्ट हमारा 24 आया, मतलब फाइनली हम लोगों ने आरोही क्रम में मस्त तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको गिनना है क्या, आपको गिनना है कितने नंबर्स हैं, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुल मिला के n बराबर 10 आता है। अब दिक्कत होने लगता है कि सर दिक्कत क्या होगा, 10 क्या है ये बताओ, 10 क्या है सम संख्या। अब जो सम संख्या विषम संख्या नहीं पता नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे मैं क्लास दे रहा हूँ 5th में, जब 5th में एक्चुअली पता नहीं है कि नहीं, अगर है तो मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। अब तक सबके लिए समझ लो कि भैया सम संख्या वही होता है उसमें 2 से वो आराम से डिवाइड उससे हो जाए, ठीक है 2 से। तो देखो कि सब n बराबर 10 की बात करते हो तो 10 सिंपल सा आपको लग जाएगा कि ये सम संख्या है। मैं बताया था कि जब n सम संख्या हो तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, माध्यिका इज इक्वल टू n/2 फ्रैक्शन प्लस n/2 + 1वां फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। बस करो वही फॉर्मूला है, देख लो ध्यान से, माध्यिका इज इक्वल टू n/2 फ्रैक्शन प्लस n/2 + 1वां फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। n की जब आप 10 पुट कर दो 5वां फ्रैक्शन, अरे भाई 10/2 कितना करोगे 5 हो जाएगा, प्लस 10/2 5 + 1 6 फ्रैक्शन बाय 2। अब 5वां फ्रैक्शन जहां पर किसमें देखना है, बहुत लोग को टेंशन में आ जाएंगे भी, बहुत लोग बोलेंगे कि सर अब ये जो 5वां फ्रैक्शन है 6वां फ्रैक्शन किसमें देखना है, इसमें देख लें, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं सर, इसमें देख लें या इसमें देख लें, बताओ
तो मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं ऊपर भी बताया था कि कभी भी ऐसा सीन बने ना, कौन सा परीक्षण देखना है, कौन सा पांचवा छठा तो जो भी ये परीक्षण कब देखना है, तो आपको हमेशा देखना है जो आप सजाए हुए रहोगे, हमेशा आपको देखना है जो सजाए हुए रहोगे, चाहे आरोही क्रम है चाहे अवरोही क्रम। तो यहां से ये बताओ कि पांचवा कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा अपना 14 है, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ पांचवा अपना 14 है। छठे की अगर बात करो तो 1 2 3 4 5, छठा 16 है, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, 14 + 16 डिवाइड बाय 2 15, यही आपका टोटल माध्यिका हो जाएगा। तो ये है रूल, इस तरह रूल तब फॉलो करते हैं सीधा सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन में सरल आंकड़े दिए हुए हैं, मतलब सीधा सरल आंकड़े दिए हुए, तो सिंपल सा ये मेथड होता है कि आरोही अवरोही में सजा लो, एन से पूछ लो आप समो या विषम, मस्त फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट माध्यिका का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए दूसरा अवर्गीकृत आंकड़े, दूसरा जो देखने जा रहे हैं ना हम लोग, वो है अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे किसके लिए बता दो, वो हम लोग देखेंगे अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए, ठीक है। अब देखो अवर्गीकृत मतलब क्या, वर्गीकृत नहीं, वर्गीकृत इसको बोलते हैं 5 से 10, 10 से 15 सब लिखा रहता है, उसको बोलते हैं वर्गीकृत, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें ढेर सारा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम लोग को वही पढ़ना था 10th क्लास में, जो ना वही पढ़ना है एक्चुअली, तो मैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, बेस से आपका क्लियर हो पाए कि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन करे तो आप ये ना अटक जाओ कि सर मुझे नहीं आता, आई डोंट नो वाला आप कहीं ना बोल पाओ, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज समझो। अब अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए क्या सीन बनता है समझना, कि अगर अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए अगर सीन बने, ऐसा कुछ गिवन है, जैसे मान लो क्वेश्चन सीधा समझो, निम्नांकित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए भाई। देखो जब ऐसा सीन बन जाए कि बारंबारता भी गिवन हो जाए क्वेश्चन में, सिंपल से दिख रहा है अवर्गीकृत ही है, वर्गीकृत रहता तो ऐसे लिखा था 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, जो भी लिखा है उस तरह से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से लिखा नहीं है। तो एक चीज तो 100% श्योर होगी भाई, ये अपना अवर्गीकृत आंकड़ा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बारंबारता गिवन है, तो इसमें क्या सीन होता है कि सबसे पहले जो है आप जो चर का मान गिवन रहेगा उसको आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेना। मतलब ओवरऑल ये बात है भाई कि जो चर का मान है उसको हमेशा या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लो या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लो। जरूरी है कभी भी माध्यिका निकालोगे ना तो हमेशा से एक बार याद रखना कि सबसे पहला काम यही करना होता है, सबसे पहले या तो आप आरोही क्रम में सजा लो या तो आप अवरोही क्रम में सजा लो। तो जो चर का मान देख रहे थे तो 2 4 3 7 8 हैफेजेड वे में था, हैफेजेड वे मतलब कि कभी बड़ा है कभी छोटा है, उस तरीके से गिवन था। तो हम लोग को क्या करना है ना, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू गो कंटिन्यूअसली आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाओ या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाओ। तो सिंपल से हम चलते हैं हमेशा से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, इंक्रीजिंग में चलते हैं, क्या हो जाएगा 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 8। देखो चार का मान क्या है, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 8। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देखो ये जैसे का तैसे उसको नहीं उतारा, 2 के बाद 4 होना चाहिए था लेकिन 2 के बाद 3 है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो चर का मान रहेगा उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर सजा लो। मैं तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाता हूँ, तो आप भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया करो, मजा आएगा, ठीक है। तो चर का मान कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बारंबारता क्या करना है, अब लिख लो 2 के लिए कितना था, देख लो 2 के लिए 3 था तो 2 के लिए 3 लिख लिए, 3 के लिए कितना था बताओ 2, 3 के लिए कितना था 2 लिख लिए, 4 के लिए कितना था, 4 के लिए था 4 तो 4 लिख लिए, 7 के लिए कितना था 4 तो 4 लिख लिए, 8 के लिए कितना था तो 6 तो 6 लिख लिए। मतलब सिंपल आप चर का मान को आराम से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, उसके करस्पॉन्डिंग में बारंबारता लिख लो। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आया था संचयी बारंबारता की। देखो संचयी बारंबारता का एक फुल लेक्चर में बनाऊंगा, टोटली एकदम एकदम तगड़ा लेक्चर बनाऊंगा संचयी बारंबारता, उसमें ढेर सारा चीज पढ़ना होता है। बस अभी इतना समझो आप संचयी बारंबारता के बारे में कि अगर आपको बारंबारता गिवन है, थोड़ा सा इरेज करता हूं, देखो बताता हूं। संचयी बारंबारता से अभी तक इतना ही समझ लो कि अगर मान लो अगर गिवन है आपको क्या, अगर आपको बारंबारता गिवन है और आपको निकाला संचयी बारंबारता, तो आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ लिखा है उसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। मतलब जो स्टार्टिंग में जो भी चीज लिखा हुआ है उसको आपको उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है उसको, फिर आपको इसको इससे ऐड कर देना है, 3 और 2 कितना होगा 5, तो 5 आ गया, फिर इसको इससे ऐड कर देना है, फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इसको इससे ऐड करना है, फिर ये हो जाएगा, फिर ये इससे ऐड करना है, फिर ये हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो रहेगा उसके जस्ट सामने में जो रहेगा बारंबारता का,
वही संचयी बारंबारता हो जाएगा। फिर आपको कॉर्नर से इसको ऐड कर देना, इस कॉर्नर में ऐड करोगे तो ये आया। फिर 5 को इस कॉर्नर से ऐड किए तो ये आया। फिर 9 को इस कॉर्नर से ऐड किए, 9 4 13 तो ये आया। फिर 13 को 6 से ऐड किए तो हमारा कितना आया, 19 आया। मतलब ओवरऑल आपको ये बता रहा हूं कि आप चर के मान को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, फिर बारंबारता लिख लो। संचयी बारंबारता का मैं इतना ही कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जो सामने है उसको लिख लो, अब फिर आपको कोना कोनी ऐड करते हुए निकलते हुए चले जाना। मतलब हमेशा जो बढ़ते बढ़ते रहेगा उसको आपके जो इसके कॉर्नर है उसको मस्त ऐड करते हुए चले जाना है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया। तो संचय बारंबारता बहुत डेप्थ मरेंगे, टेंशन मतलब बस इतना ही समझो ये चीज। ठीक है, तो अब क्या करना भाई, हम सर चर का मान भी निकाल लिए, बारंबारता भी निकाल लिए, संचयी बारंबारता भी निकाल लिए। सर अब क्या करें? अब आपका काम है कि आप बारंबारता को आप ऐड कर लो। मतलब एक टर्म होता है इसमें n, समझो एक टर्म होता है इसमें n होता है समेशन ऑफ f। मतलब जो हमारा n होता है वो बारंबारता का योग होता है, क्योंकि भाई सिग्मा क्या होता है, समेशन। तो समेशन ऑफ f कर देना, मतलब n कुछ होता नहीं है, आप बारंबारता को ऐड कर लो। चलो कर लेते हैं हम लोग भाई, तुम्हारा मन है तो, हमारा भी मन है, आपका भी मन है, दोनों लोग का मन है, इसीलिए तो कर रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यार लाइक करके जरूर जाना यार। आप लोग क्या करते हो ना, लेक्चर देख लेते हो, अपना मौज ले लेते हो, हम लोग को कौन मौज देगा यार? हम लोग तो मौज लेने के लिए टेंशन नहीं लेना है, बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी बंदे हैं ना उसको आप इन्फॉर्म कर देना। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। ठीक है ना, और कमेंट में बॉक्स में जरूर बताना कैसा करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो क्या बता रहा था मैं कि एन होता है सिग्मा एफ, कुछ नहीं होता, आप बारंबारता को मस्त तरीके से ऐड कर लो भाई। तो 3 + 2 + 4 + 4 + 6, 3 2 5 4 9 9 4 13 13 6 19, बस यही आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मतलब n बराबर आपका आ गया 19, क्योंकि मैं बताया था कि जब आप ड्रॉ कर लो संचयी बारंबारता तक तब आपका रूल होता है n निकालना। n क्या होता है, समेशन ऑफ f, मतलब बारंबारता का योग। जब n निकाल लो तब आपका एक स्टेप और आगे बढ़ता है। n निकालने के बाद आपको निकालना होता है n/2। रूल देखो, रूल स्टेप समझना, देखो जो सांख्यिकीय स्टैटिक सब होता है उसमें स्टेप समझना होता है। अगर आपको स्टेप समझ में आ गया ना, अगर आपको स्टेप रिमेंबर है ना इन योर माइंड, then definitely you would be able to solve each and every question of statics। ठीक है, इंग्लिश समझ में आता ना, समझो यही हिंदी, अगर हिंदी में बोलो हम इसलिए बोले कि अगर भाई अगर स्टेप्स आपको याद रहते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज अगर देखो ध्यान से तो आपको n/2 कर लेना है। n/2 से क्या हुआ, 9.5। n/2 करने के बाद आपको क्या देखना है कि n/2 से बड़ा आपको संचयी बारंबारता देखना है। क्या रूल है, पहले आप n निकाल लिए समेशन ऑफ f करके, फिर n/2 निकाल लिए, फिर आया 9.5, फिर आपको n/2 से बड़ा आपको संचयी बारंबारता देखना है। मतलब n/2 से बड़ा मतलब कितना, 9.5 से बड़ा संचयी बारंबारता कौन सा है, 9.5 से बड़ा संचयी बारंबारता कौन सा है, 3 5 9 13 19। 9.5 से अगर बड़ा की बात करो तो 13 है। बस यही 13 के सामने जो चर का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका। ठीक है, देखो क्या रूल था, n निकाल लिए, सिग्मा f निकाल लिए, फिर रूल था n/2 कर लो। n/2 से बड़ा आपको बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता देखना है, उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग जो चर का वैल्यू होगा वही हमारी माध्यिका होगी। देखो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, 13, और संचयी बारंबारता 13 के संगत चर का मान कितना है, 7, वही अब क्या हो जाएगा, माध्यिका 7। ठीक है, तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि जो आप निकाल रहे हो, जो आप मान लो n/2 कर लिए, n/2 करने से होता क्या है ना, कभी कभी संचयी बारंबारता और आपका चर मान जो है इक्वल आ जाता है। तब सर क्या करें, सर माध्यिका निकालने, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आया 7 और उससे जो बड़ा चर मान होगा, मान लो 8 है, वो दोनों का हम लोग मस्त एवरेज ले लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। जैसे देखो वही चीज लिखा हुआ, यदि n/2 का मान किसी चर के संचयी बारंबारता के बराबर हो, मतलब किसी n का चर का मान लो 7 है और मान लो कि संचयी बारंबारता भी ऐसा सीन हुआ ना कि 7 आ गया। ठीक है, तो तब के सीन के लिए बोला है, तो वह चर मान एवं, तो चर मान 7 है एवं ठीक उसके बाद के चर मान, ठीक उसके बाद के चर के मान, ठीक उसके बाद 7 के बाद वाला कौन सा है, चर के मान 8 है। ठीक है, के मान का माध्य ही उभय अभिष्ट माध्यिका होगी। मतलब
यही जो 7 है, 7 से आगे चर के मान 8 है, दोनों का अगर आप माध्य निकाल लोगे वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2 मेथड डिस्कस किए कि जो हम लोग अगर माध्यिका की बात करते हैं तो सरल आंकड़े के लिए किस तरीके से निकालते हैं और अपना अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए कैसे निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे ना, वो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़े के लिए कैसे निकालना, तो वो अच्छा टॉपिक, अच्छा क्या आसानी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर मजा आया होगा ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बेल आइकन दबाने से क्या होता है ना कि आपको मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा। तो यार बंदे को लाओ यार, आप लोग बंदे को लाते ही नहीं हो, बताओ यार बंदे को, यार आईआईटी और एनआईटी के बंदे ने इनिशिएटिव लिया, वो लोग हम लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, चलो। तो और नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो तो मैं भूल ही गया, नीचे तो नीचे मैं उसे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा व्हाट्सएप का ग्रुप, वहां ज्वाइन कर लेना। वहां मैं ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो आपका डॉट्स रहेगा ना वो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो ओके, थैंक्स।